आगे ये देख सीढ़ी कौन बनाता है मैनेजमेंट की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएमएस ने दी ललकार नहीं सहेंगे अत्याचार। बीएमएस ने दी ललकार नहीं सहेंगे अत्याचार। नई जवानी के सरिया रंग मजदूरों का मजदूर संघ। मैं शिवम चंदेल, मंडल अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। आज हमने स्ट्राइक कर रखी है हुतामाकी कंपनी में, ये मैनेजमेंट के खिलाफ। ये मैनेजमेंट वाले वर्करों का शोषण कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ज़बरदस्ती और उनसे रिजाइन मांग रहे हैं बंद कमरे में। बाकी ये इनको डरा धमका भी रहे हैं कि अगर तुमने ट्रांसफ़र नहीं की तो तुम्हें कंपनी गेट बंद कर देंगे। सर, आपकी तरफ से इनके लिए क्या मतलब ऐसा क्या होगा कि इनके लिए सुविधाएं दे रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप कंपनी की अपनी तरफ से कंपनी को क्या बोलना चाहोगे? सर, हिमाचल का बंदा है, हिमाचल के एम्प्लॉई हैं सारे इसमें ना, तो हिमाचल का बंदा बाहर क्यों जाएगा? जब ट्रांसफ़र क्यों होगी? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे, तमाकू की बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है सर यहाँ पे। और ट्रांसफ़र की वजह क्या है, रीज़न क्या है इसका? रही बात ये है कि 20,000 में इनके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो इनकी सैलरी 2400 किलोमीटर बेंगलोर कहाँ जाके है, वहाँ 20,000 में कैसे गुजारा होगा इनका? तो आप क्या, अगर मतलब आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो आप अगला जो कदम क्या उठाएंगे? हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अमन अनशन पे बैठेंगे, प्लाट बंद रहेगा। मैं यहाँ 9 साल से काम करता हूँ जी, और इसमें ये नहीं कि अभी से हो रहा है, इसमें कम से कम 20-22 लोगों को इन्होंने पहले भी निकाल दिया है। ये क्या नाम के जैसे 15 साल पुराने बंदे को कॉन्ट्रैक्ट पे डाल देते और फिर उनको ना कोई वो बनाते, ना कोई रिकॉर्ड, ना उनको कोई पैसा, ना कुछ नहीं, अपनी मर्जी से बोल देते न जॉर्जी आपका गेट बंद है। तो इसमें बंदा क्या करेगा? बहुत सी महिलाएं लेडीजें थी बेचारी, उनको भी निकाल दिया, और अब 10-15 बंदों को भी और निकाला इन्होंने। 1 महीने बाद बोलते थे, कहते हैं लाइन लग चुकी है, अब कोई बंदा आप आराम से काम करो, और कहते हैं अब ऐसा नहीं होएगा। फिर 1 महीने बाद नया कोई HR आ जाएगा, बोल रहा है यार वो तो पहले वाला करके गया, कहते हैं। और इन्होंने यही संस्था चला रखी है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि इसके पीछे कोई मेन मोटिव है ही कॉन्टैक्ट बढ़ाना। हाँ जी, बस। और एक कंपनी रोल से 2 महीने हुए अभी हमारे को यहाँ यूनियन बनाए हुए। इनकी पहले पॉलिसी थी कि सीधा आपको कंपनी लॉस में जा रही है, आप रिजाइन दो। फिर जब से हम इन्हें यूनियन बनाई है ना, तब से इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी कि हम निकाल थोड़ी रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब 20,000 वाला बंदा बंगलोर में कैसे सर्वाइव करेगा? ये ठीक है, 20,000 सैलरी है, उसको 6,000 बढ़ा के दे रहे हैं। वो भी हिमाचली बंदा क्यों जाए वो स्टेट में? 90,000 वाले रखे हैं, और जो 80-80, 90,000 वाले हैं, कुर्सी तोड़ के जाते हैं पूरा दिन, उनको कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। हम देते हैं इनको लिस्ट बना के, इनका क्या काम है बता दे हमारे को, जो आते हैं। कुछ बंदों की इन्होंने ट्रांसफ़र भी किया। अजय शर्मा है, और मैं पूरे 16 साल से इस हुतामाकी में जुड़ा हूँ। और यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने कि कुछ बंदों को ये निकाल रहे हैं, और कुछ जो अपने रिलेटिव है उनको आगे से आगे यहीं बिठा के रखा है, जबकि गेट बंद उनका भी 26 को था, पर वो अभी भी कंटिन्यू यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। और बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे हैं कि जो सुबह आके वीडियो गेम खेलते हैं और शाम को चले जाते हैं, क्योंकि अपने रिश्तेदार यहाँ ज़्यादा भरे हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों को बाहर किया जा रहा है और अपने रिश्तेदारों को अंदर किया जा रहा है ना? 20,000 के बंदे को बाहर निकाल रहे हैं और 1 लाख 1.5 लाख वालों को अंदर रख रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाता है, मैनेजमेंट से, GM से पूछा जाता है कि सर हमने आपसे बात करनी है, तो वो बोलते हैं कि मेरे अंडर तो 2 ही बंदे आते हैं, बाकी प्लांट मेरे अंदर नहीं आते। तो उसका काम क्या है यहाँ पर? यही मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये उनका जब काम नहीं है तो यहाँ बिठाया क्यों है? उनको भी यहाँ से बाहर करो, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्री सिंह ठाकुर है। मैं हुतामाकी इंडिया लिमिटेड में पिछले 7 सालों से कार्यरत हूँ। तो यहाँ पर हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पर पहले कुछ हमारे सह कर्मचारियों को बिना किसी कारण के कि कंपनी फाइनेंशियल लॉस में है या कंपनी में के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके कारण से कंपनी ने हमारे कई सह कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया। उसके बाद जब हमारे कर्मचारी जागरूक हुए, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर दिए, तो कंपनी प्रबंधन ने एक और एजेंडा शुरू कर दिया कि हम आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र करेंगे।
तो इसमें ट्रांसफ़र में भी इशू आ रहे थे। ट्रांसफ़र यहाँ से किसी की बेंगलुरु कर रहे हैं, किसी की कहीं अंबरनाथ कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, और उसमें हमारा इशू ये है कि हिमाचल का लोकल बंदा होकर बंदा बेंगलुरु क्यों जाएगा। प्लस एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट ये है कि जब बंदा वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब बंदे की सैलरी है 20,000, अलाउंस मिलेगा उसको 5-6 हज़ार, जितना भी कंपनी देती है वो कंपनी का अपना हिसाब होता है, वो भी फिक्स नहीं होता, वो इनकी अपनी अलग ही पॉलिसियाँ। तो 26,000 में बेंगलुरु या अंबरनाथ जैसी सिटी में बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब एक बंदा अपनी जॉब के पीछे परिवार के लिए कितने लोन या उसकी कितनी मजबूरियाँ चल रही हुई ये वही समझता है। तो हमारा मुद्दा ये है कि इस चीज़ को हटाकर कंपनी इसके ऊपर एक कानून बनाए, या मैं तो प्रशासन को भी ये बोलना चाहता हूँ, प्रशासन के आपके थ्रू अगर ये हमारी वीडियो, आपकी वीडियो प्रशासन तक पहुँचती है तो मेरे वहाँ भी क्वेश्चन है कि आप प्रशासन लोग हिमाचल के बंदों के साथ अगर ऐसा करें तो आने वाले टाइम में जो एक पिछले इलेक्शन में जो एसएमसी का सीन हुआ था ना, वो होगा। जब इस पूरे हब का, ये एक हब माना जाता है, बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये हब माना जाता है। अगर इसके हर एक कंपनी का मजदूर इकट्ठा हो गया ना, तो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इनकी नीतियाँ, इनकी पॉलिसीज़ चेंज होनी चाहिए, जो लिखित रूप में गवर्नमेंट के पास भी होनी चाहिए, हमारे लेबर कोर्ट में होनी चाहिए, चाइना युक्त जो श्रम युक्त हमारा शिमला में है वहाँ होनी चाहिए। ये सारे जो नीतियाँ हैं ये चेंज होनी चाहिए। इससे एक गरीब बंदा तो मारा ही जाएगा। कैसे मारा जाएगा? इसके बहुत कर 20,000 वाले सैलरी को आप ट्रांसफ़र करके वहाँ भेज रहे हो, वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपनी फैमिली चलाएगा? बंदा तो एक जॉब के पीछे बंदा अपने परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मेरे पास मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा आज नहीं तो कल परसों हर 4-5 साल जितने तक मेरी जॉब है तब तक मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। लेकिन इस तरह की अगर नीतियाँ और इस तरह की पॉलिसियाँ लागू करके ये एक आम मजदूर के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो आने वाले टाइम में सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी और उद्योगों के लिए तो होगी, ये तो निश्चित है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय मजदूर संघ का, जो हमारे साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।